आज एक तरफ दिल्ली में इंडी अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की महारैली बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 26 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वहीं मेरठ के मोदीपुरम में नरेंद्र मोदी की जनसभा में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल समेत यूपी एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। मेरठ से इस बार टीवी सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बायकॉट करने वाले विपक्षी नेताओं पर सियासत के बाण चला सकते हैं। तो आज सियासत का सुपर संडे, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आज पूरा इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान से हुंकार भरेगा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं और आज उनके साथ यूपी एनडीए का पूरा कुनबा भी मौजूद रहेगा। पीएम मोदी की रैली से पहले आज इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। थोड़ी देर बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली होने जा रही है। इसमें 28 विपक्षी दलों के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जिस रामलीला मैदान से करीब 13 साल पहले केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था, उसी रामलीला मैदान में आप नेताओं के साथ मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। तो रामलीला मैदान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। केजरीवाल के पक्ष में, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो भी हाथ में मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इस शक्ति प्रदर्शन में आज इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। खास बात यह है कि वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया था। आज उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस के तमाम दिग्गज अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही के सबूत देते हुए नजर आएंगे। आज पहली बार किसी राजनीतिक रैली के मंच पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। सुनीता मंच से केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी, जिसे केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से भेजा है। रैली के लिए कांग्रेस और आपके कार्यकर्ताओं में जोश है। रामलीला मैदान में केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, तो राहुल और सोनिया के भी बड़े बड़े कटआउट लगे हैं। सारा जमावड़ा केजरीवाल को समर्थन देने के नाम पर हो रहा है, जो 21 मार्च से शराब घोटाले में ईडी कस्टडी में है। अब ये देखना होगा कि रामलीला मैदान के मंच से विपक्ष क्या सियासी संदेश देता है। अब इंडिया अलायंस की रैली से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज का दिन देश की सियासत के लिए बड़ा विचित्र है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ जमा हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने करप्शन के मामले में गिरफ्तार विपक्षी नेताओं का एक एक कर नाम गिनाया और कहा कि सभी नेता अपने पुराने गुनाहों को छिपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सभी दल राम मंदिर विरोधी हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन आज रामलीला मैदान में जमा हो रहे हैं, ये तो चोरी और सीना चोरी है। मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे,
आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त करारा हमला बोलती हुई नजर आ रही है। आज रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वजह बने हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध आज राजनीतिक दलों की तरफ से जताया जाएगा। और इस रैली में कौन बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद, शरद पवार एनसीपी, शरद चंद्र गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, तेजस्वी यादव आरजेडी से शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस रैली में शामिल होंगे। झारखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस रैली में शामिल होंगे। वहीं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी आ रही हैं और डेरेक ओब्रायन सांसद टीएमसी भी इस गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यहां से हुंकार भरी जाएगी मोदी सरकार के खिलाफ और एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में अरविंद केजरीवाल चूंकि ईडी की कस्टडी में है, उनकी जगह उनकी पत्नी हिस्सा लेने वाली हैं। 3 बार अभी तक सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ चुकी हैं। कल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की थी सुनीता केजरीवाल ने और आज पहली बार राजनीतिक मंच पर सुनीता केजरीवाल की जो मौजूदगी है वो देखने को मिलेगी। और एक एक करके जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल सक्रिय राजनीति में कदम रख रही हैं, उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या दिल्ली में आने वाला जो भविष्य है वो सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। आप नेताओं ने आपको बताएं कि लगातार वो हमला बोल रहे हैं मोदी सरकार पर और बार बार ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। अब क्या क्या मुद्दा आज इस एंटी मोदी मोर्चे की रैली में उठाए जाएंगे ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध आज इन तमाम नेताओं की तरफ से किया जाएगा। साथ ही मुद्दा उठाया जाएगा विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का, जिसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा पूरा का पूरा विपक्ष बताता है। विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये भी आरोप लगाया जाएगा, ये भी मुद्दा उठाया जाएगा। और ये वही मुद्दे हैं जो बीते कई दिनों से पूरी का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है। यह मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा। और कांग्रेस को जो आईटी विभाग का नोटिस आया है, जिस तरीके से अकाउंट सीज किए गए हैं, यह मुद्दा भी उठाया जाएगा और एक साफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि चुनावों से ठीक पहले विपक्ष को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। सरकार इतने तानाशाह रवैये पर आ चुकी है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है आप नेताओं पर, उसी तरीके से आप नेताओं ने भी बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि इस बार बीजेपी का पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। केजरीवाल ने पहले भी बीजेपी को चुनौती दी है, अब भी वो चुनौती दे रहे हैं। संदीप पाठक ने कहा कि रामलीला मैदान से ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत हुई है, आज ईमानदारी की राजनीति का इसी मैदान से विस्तार होगा। रामलीला मैदान का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इस रैली का क्या इम्पैक्ट आप लोग देख रहे हैं? जिस विपक्ष की यूनिटी को कुछ और नहीं कर पाया, क्या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ने वो यूनाइट कर दिया? बिल्कुल के नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा को ये कहूंगा कि आज तक आपका पाला जिससे पड़ा था वो होगा कोई भी, इस बार पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें पहले भी चुनौती दी थी, आज भी चुनौती देंगे। इसी रामलीला मैदान से ईमानदार राजनीति का जन्म हुआ था और मैं कह दूं आज इसी जो जन्मी हुई ईमानदार राजनीति का आगे का आप बड़ा स्वरूप देखेंगे, आज उसकी शुरुआत है। जिस ईमानदार राजनीति की आपने शुरुआत की थी और बाकी नेताओं को भ्रष्ट किया कहा था, वही नेता आज आपके साथ मंच पे रहेंगे, वही सारे भ्रष्ट नेता। ये भी सवाल खड़ा होगा आपके ऊपर। देश इंपॉर्टेंट है, देश के सामने तब जो प्रश्न था हमने प्रश्न रखे थे, आज जो प्रश्न है देश के सामने उसके लिए लड़ रहे हैं। तब भी भ्रष्टाचार मुद्दा था, आज भी भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति मुद्दा है। क्या पहले बाकी सब भ्रष्ट थे, अब बीजेपी भी भ्रष्ट हो गई है?
भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों में जो कर रही है, आज आप देखेंगे एक एक करके बड़े प्रश्न चुनाव में भी उठने लगे। पर अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो जनता देख रही है कि कैसे ये लीडर को, दूसरे को पहले पैसा देते हैं कि भाई इतने पैसे दे रहे हैं, आ जाओ। अगर वो नहीं आता है तो फिर ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। ईडी सीबीआई से अगर वो नहीं डरता है तो फिर उसको फिर उठा के जेल में डाल देते हैं और फिर डराते धमकाते हैं। अगर तो किसी पॉइंट पे वो डर गया, धमक गया तो भाजपा ज्वाइन करा लेते हैं, छोड़ देते हैं, डीलिंग कर लेते हैं, फिर चंदा ले लेते हैं इनसे। ईडी इनका एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है कि भाई जाओ उसके घर, उसको धमकाओ कि अंदर करेंगे, अगर वो नहीं माना तो जेल में डालो, फिर उससे पैसे लो और फिर उसको छोड़ दो। आज देश इस नेक्सस के चंगुल में फंस गया है। इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और ये रैली इसी के लिए है। अब देखिए, केवल आपके नेता ही नहीं, इंडिया अलायंस के नेता भी बीजेपी पर जोरदार अटैक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले बीजेपी पर करारा अटैक किया। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी परिवारवाद कर रही है, लेकिन वो परिवारवाद का मतलब नहीं समझ रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आने के बाद से बीजेपी के चेहरे से नकाब उतर गया है। अब उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो। मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है। तो परिवारवाद, अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है और इलेक्टोरल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा, जो असली चेहरा है, जनता के सामने आया है। तो एक एक करके जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो करारा हमला बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की रैली शुरू ही होने जा रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़ गए हैं। भास्कर, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए, ये पहला मौका होगा जब इंडिया गठबंधन इस तरीके से रैली करेगा और हुंकार भरेगा। अरविंद केजरीवाल ने तितर बितर पड़े पूरे के पूरे विपक्ष को कम से कम एकजुट तो कर दिया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही सही, लेकिन पूरा विपक्ष एक साथ आज इस मंच में दिखेगा। सामने ये रामलीला मैदान का मंच है। इस मंच की एक खासियत जो अभी कुछ देर पहले बदली है, वो आप देखेंगे कि पोडियम के बिल्कुल साथ में अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया गया है। ये वो फोटो है जो डीपी में लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इससे पहले किसी भी नेता का कोई फोटो यहाँ पे नहीं था। अब सोचिए, अगर इस मंच से राहुल गांधी बोलते हैं तो फ्रेम में अरविंद केजरीवाल आपको नजर आएंगे। देखना होगा कि अब इसका क्या होता है। तय ये हुआ था कि इस मंच पे कोई फोटो नहीं लगेगा किसी का। दोनों तरफ जो एलईडी स्क्रीन आपको दिख रही, वहां पे एक ग्राफिक के तौर पे अलग अलग नेताओं के फोटो बार बार दिखाए जा रहे थे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सिंबल नहीं, कोई फोटो नहीं नजर आ रहा था। ये बदलाव यहाँ पे एक नजर आया। दूसरा, अगर इस पूरे ग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी का रंग नजर आ जाएगा। आम आदमी पार्टी में भी खासकर जो पंजाब के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं बहुतायत में, और इक्का दुक्का जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जो प्राथमिक तौर पे नजर आ रहा है देखने से वो ऐसा कि आम आदमी पार्टी की रैली है। जो नेताओं की जो यहाँ पे आवक है, अभी तक जो नेताएं आए हैं, नेता पहुंचे हैं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। कांग्रेस के बहुत कम नेता अभी तक पहुंचे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के तो पहुंचे ही नहीं है। इस पूरे रामलीला ग्राउंड में जहां कहीं भी सीटिंग अरेंजमेंट है, वहां अगर आप देखें तो इक्का दुक्का ऐसा है कि लेफ्ट पार्टियां जो हैं उनके समर्थक नजर आते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की रैली है और आम आदमी पार्टी वही कोशिश करना चाहती है कि ये मैसेज जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कॉल पे इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं आपको, जो पोडियम नजर आ रहा है उसके राइट साइड में अगर आप देखें जो चेयर लगी हुई है उस पे सोनिया गांधी बैठेंगी और उनके बिल्कुल बगल में होंगी सुनीता केजरीवाल, और उनके बाद होंगे उद्धव ठाकरे। यानी उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के बीच में सुनीता केजरीवाल बैठेंगी। और ये सीधे सीधे माना जा रहा है कि ये सुनीता केजरीवाल का सॉफ्ट लॉन्च है, राजनीति में उनका पदार्पण कह लीजिए। आज तक किसी भी बड़े मंच पे वो नहीं गई है। वो सिर्फ और सिर्फ
अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई हैं और पिछले कुछ दिनों से वो 3 बार मीडिया के सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ी है, आज भी वो अरविंद केजरीवाल का मैसेज यहां से पढ़ेंगी, लेकिन आज के बाद हो सकता है पार्टी में और संगठन में उनका रसूख बदले। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि राजनीति में ये सुनीता केजरीवाल का पदार्पण है। यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं भास्कर, और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे सुनीता केजरीवाल का इस सार्वजनिक रैली में शामिल होना हो, ठीक सोनिया गांधी के बगल में उनकी सीट लगना हो, या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बहुतायत में देखने को मिल रहा हो, इससे तो यही कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी रैली जो है वो आम आदमी पार्टी सेंट्रिक हो गई है, अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक हो गई है, और इसमें सहयोगियों की भूमिका में पूरा विपक्ष जरूर नजर आएगा। कोशिश की जा रही है कि ये कहा जाए कि महारैली है इंडिया गठबंधन की और इससे शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रैली अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी भी आज इस रैली का हिस्सा बन रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा अटैक किया। अखिलेश ने पीएम मोदी की आज की मेरठ की रैली पर चुटकी ली और कहा कि अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी जा रही है और हम दिल्ली आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में बीजेपी की थू थू हो रही है। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आ रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। नरेंद्र मोदी आज दोपहर को मेरठ के मोदीपुरम में जनसभा करेंगे। मेरठ से पश्चिमी यूपी की 14 और यूपी की 80 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी के साथ साथ यूपी एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार का आगाज भी मेरठ से ही किया था। इस बार फिर मेरठ से ही मोदी हुंकार भरेंगे। 2014 के चुनाव में मोदी ने मेरठ की रैली में कहा था कि मेरठ में छोटी छोटी बातों पर दंगे हो जाया करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2019 चुनाव में पंच दिया, मैं चौकीदार हूं। अब देखना यह है कि आज की रैली में मोदी विपक्ष पर कौन सा पंच मारते हैं और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करते हुए विपक्ष पर कौन कौन से सियासी बाण चलाते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। तो देखिए, मोदी के मेरठ रैली में आज यूपी एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से होकर गुजरता है और इस बार बीजेपी का टारगेट है 80 सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, यानी आरएलडी से जयंत चौधरी, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी से संजय निषाद इस महारैली का हिस्सा बनेंगे, यानी कि मेरठ में इनकी भी मौजूदगी रहेगी। अब एनडीए के यूपी में जो पार्टनर्स हैं, आइए उनका हम आपको उनके फैक्टर्स बताते हैं। जयंत चौधरी से सीधे सीधे जाट फैक्टर साधा जाएगा, यानी जाट वोट बैंक को साधा जाएगा, और ये जाट वोट बैंक साधा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को साध लिया। आप ये समझिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में 17% आबादी है जाटों की, 18 लोकसभा सीटों पर इनका असर पड़ता है। वहीं अनुप्रिया पटेल
पटेल की अगर आप बात करेंगे तो ये कुर्मी फैक्टर के लिए बहुत जरूरी है। राज्य में करीब 6% आबादी है कुर्मी। 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है कुर्मी फैक्टर, यानी कि कुर्मी वोट बैंक। ओम प्रकाश राजभर की अगर आप बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर फैक्टर के लिए जरूरी है। पूर्वी यूपी यानी कि पूर्वांचल में 18% आबादी है राजभर की, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जरूरी है। 6 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है राजभर वोट बैंक का। अब अगर आप संजय निषाद की बात करेंगे तो ये निषाद वोट बैंक को साधने के लिए जरूरी है, क्योंकि राज्य में करीब 7% आबादी है निषाद जाट वोट बैंक की। वहीं 20 लोकसभा सीटों पर इनका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। बीजेपी अपने छोटे छोटे दलों को सहयोगी बनाकर 80 का टारगेट साधने की कोशिश कर रही है। नए पार्टनर जयंत चौधरी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिसमें समझा जा रहा है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2019 में नुकसान हुआ था, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी अपनी सीटों में इजाफा करना चाहती है। शोएब रजा के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में खास होने जा रही है। ये पहली रैली है चुनावी शंखनाद के बाद। क्या संदेश यहां से देने की कोशिश की जाएगी एनडीए की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 2 मैसेज यहाँ से नज़र आ रहे हैं जो मुझे हम जब यहाँ पर पहुँचे तो मंच में सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मंच पर आपको किसी तरह का कोई झंडा या उस तरह की तस्वीर नहीं, बल्कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी गौरव समारोह, ये इसका नाम दिया गया है। यानी कि गौरव समारोह इस पूरी रैली का नाम दिया गया है। और हाल ही में चूंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, तो बाकायदा यहाँ पर नीचे भी आपको दिखाई देगा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह लिखा हुआ है। और आपको याद होगा कि जयंत चौधरी जब शामिल हुए थे तो इसी ट्वीट के साथ शामिल हुए थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल रहा है, और वो गठबंधन के साथ आ गए थे, एनडीए में शामिल हो गए थे। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ जो जाट वोट बैंक है उसको तो साधने की कोशिश होगी ही, साथ ही साथ क्योंकि जो दूसरे जो वोटर है उनको साधने की, जिस तरह से आप समीकरण बता रही थी कि अनुप्रिया पटेल हो या दूसरे निषाद की बात कर ली जाए, उन तमाम वोटरों को साधने की कोशिश होगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आज इस रैली का आगाज़ मेरठ से किया जा रहा है, और मेरठ से जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो अरुण गोविल है, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया, जो एक तरीके से जन जन तक पहुंचा। और आज भी अगर लोग उनसे मिलते हैं तो भाव जो रहते हैं वो भक्ति के भाव रहते हैं। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर बीजेपी लगातार बात रखती रही है, और यहाँ से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाकर पहली रैली करना चुनाव की तारीखों के बाद एक बड़ा मैसेज राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से दिया जाएगा। तो एक तरफ पश्चिम में क्योंकि जाट वोटरों का अच्छा खासा असर है, तो उनको साधने की कोशिश होगी। भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, इसके साथ साथ अरुण गोविल के जरिए, राम मंदिर के जरिए भी लोगों को या वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो अभी जो ये गौरव समारोह इस रैली का नाम रखा गया है, आपके पीछे मंच की तस्वीरें देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सीधे तौर पर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और इसी मंच से हिंदुत्व का जो झंडा है वो एक बार फिर से बुलंद किया जाएगा, और राम मंदिर के मुद्दे पर सेंटिमेंट को एक बार फिर से जगाने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए।